जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने सप्लीमेंट्री का लॉन्ग आंसर 1। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सप्लीमेंट्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर को। वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच। तो भोली पहले बेमेल शादी के लिए सहमत क्यों हो जाती है। वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। और बाद में वो उसी शादी को रिजेक्ट क्यों कर देती है। आंसर इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में इसका बेहतरीन आंसर हमको देना है। और ये आपसे 2024 के एच नाम के सेट में यूपी बोर्ड में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये आंसर। भोली वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। भोली कौन थी बेटा? नंबरदार रामलाल की सबसे यंगेस्ट डॉटर थी। यंगेस्ट डॉटर का मीन्स हुआ सबसे छोटी बिटिया। तो भोली नंबरदार रामलाल जी की यंगेस्ट डॉटर यानी कि सबसे छोटी बेटी थी। सी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड। वो एक पिछड़ी बच्ची थी। एंड सी हैड स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर ऑल बॉडी। और उसके पूरे शरीर पर स्मॉल पॉक्स मार्क्स यानी कि चेचक के निशान थे। कहाँ पर थे बेटा? ऑन हर ऑल बॉडी, या कह लें ऑन हर फुल बॉडी। तो शरीर के हर एक चप्पे चप्पे में उसके चेचक निकल आई थी बचपन में। तो उसकी वजह से वो हैंडसम नहीं दिखती थी, ब्यूटीफुल नहीं दिखती थी। सो सी डिड नॉट लुक ब्यूटीफुल। इसीलिए वो सुंदर नहीं दिखती थी। तो ये कहानी है भोली के बारे में कि भोली कौन है बेटा? नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी बेटी है। भोली कैसी बच्ची है? वो एक बैकवर्ड चाइल्ड है, पिछड़ी बच्ची है, यानी कि उसका दिमाग सामान्य बच्चों से कम काम करता है। सी हैड स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर ऑल बॉडी। उसके पूरे शरीर पर चेचक के दाग धब्बों के निशान थे। सो सी डिड नॉट लुक ब्यूटीफुल। इसी की वजह से वो क्या होती थी? सुंदर नहीं दिखती थी। हर पेरेंट्स फिक्स्ड हर मैरिज विद बिसम्बर। उसके माता पिता ने उसकी मैरिज फिक्स कर दी थी, यानी कि तय कर दी थी विद बिसम्बर। किसके? बिसम्बर के साथ। ही वॉज ए रिच मैन। वो एक अमीर आदमी था। बट अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। लेकिन लगभग 50 साल का था। तो बिसम्बर कौन था? बिसम्बर एक अमीर व्यक्ति था लेकिन बूढ़ा था। एट फर्स्ट पहले भोली एग्री टू मैरी। शुरू में भोली शादी करने को तैयार हो जाती है। बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स रिस्पेक्ट। बिकॉज ऑफ का मतलब हुआ के कारण। किसके कारण? हर पेरेंट्स रिस्पेक्ट। अपने माता पिता की इज्जत, रिस्पेक्ट की खातिर क्या कहती है भोली कि जो मेरे माँ बाप ने डिसीजन ले लिया मैं उससे शादी कर लूँगी, चाहे वो बिसाम्बर जैसा 50 साल का बूढ़ा हो, चाहे बिसाम्बर के जैसा वो लंगड़ा हो। बट बिसाम्बर डिमांडेड 5000 रुपीज़ एज अ डॉरी। लेकिन जब मंडप सजता है, बिसाम्बर उसके चेहरे की तरफ देखता है कि मेरी जो वाइफ है होने वाली, उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं, निशान हैं। तो बिसाम्बर वरमाला नहीं डालता और कहता है कि ससुर जी 5000 रुपये दो दहेज के लिए। पहले 5000 रुपये लाओ तब शादी करूंगा, वरना बारात आपकी चौखट से वापस जाएगी। तो ये लालची था। ठीक है। तो क्या होता है अंत में? सो इसीलिए भोली लेटर रिजेक्टेड द मैरिज। इसीलिए भोली बाद में शादी रिजेक्ट कर देती है। पहले तैयार होती है शादी करने के लिए अपने माता पिता की इज्जत की खातिर, फिर वो उस शादी को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो लालची भी था। वो अपने पापा से कहती है कि मॉम डैड, आप मेरे लिए लंगड़ा व्यक्ति ढूंढ देंगे चलेगा, आप मेरे लिए बूढ़ा ढूंढ देंगे चलेगा, लेकिन मेरे लिए लालची बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरे लॉन्ग आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।